हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नॉन मेटल और मेटल की। तो देखें क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद O2, यानी कि किस तरह के जो है ऑक्साइड्स बनते हैं जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो जो है एसिडिक नेचर के जो है ऑक्साइड्स बनते हैं। देखें जरा, जैसे आंसर नंबर 11 है, कार्बन एक नॉन मेटल है जिसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाने पर CO2 बनाती है, और ये CO2 जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। यानी कि इस नॉन मेटल की जो नेचर है वो कैसी है, एसिडिक है, कार्बोनिक एसिड। सेम एक और एग्जांपल देख लें, जैसे सल्फर हो गया SO2, और SO2 जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो H2SO3 सल्फरस एसिड बनाता है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजन प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। यानी कि ये तीनों मेटल्स ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। क्यों? सबसे पहले तो दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड हैव शाइनी सरफेस। भाई ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, कोरोजन नहीं होता है, गंदे नहीं होते हैं, और जो है इनका सरफेस शाइनी है। सो बिकॉज दीज मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। क्लियर है। सेकंड देखें, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। यानी कि सोडियम पोटेशियम लिथियम ये जो है ऑयल के अंदर रखे जाते हैं। क्यों? तो मेन रीजन है कि दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ऊपर वाले जैसे लीस्ट रिएक्टिव थे, ऐसे ही नीचे वाले मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, विच रिएक्ट ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, एंड दे आल्सो रिएक्ट मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड रिड्यूस हाइड्रोजन गैस, which gas sometimes catch fire and make the cause of accident। तो जो गैस रिलीज होती है जब मतलब ये मेटल्स ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, उसके साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड तो बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस और रिलीज करते हैं। तो वो हाइड्रोजन गैस जो कभी कभी जो है हीट भी रिलीज करते हैं, तो कभी कभी वो आग पकड़ लेती है, यानी मेटल में आग लग जाती है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। सो दीज ऑल मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स पुट इनटू द केरोसिन ऑयल। ठीक। और उसके बाद थर्ड आता है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल स्टिल इज फॉर्म टू मेक अ यूटेंसिल फॉर कुकिंग। यानी एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, लेकिन फिर भी इसका जो यूज है वो कुकिंग यूटेंसिल या खाना बनाने के बर्तनों में काम आता है। क्यों? ये सही बात है कि एल्यूमिनियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, लेकिन एक बार जब एल्यूमिनियम की जो फर्स्ट सरफेस या जो फर्स्ट लेयर होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती है एल्यूमिनियम के सरफेस पे, और उस लेयर को बनाने के बाद में आगे यानी कि वो एक बार होने के बाद में वो प्रोसेस रुक जाती है, और एल्यूमिनियम का जो मेटल है आगे जो है कोरोइड नहीं होता, उसका जो है उसमें जंग नहीं लगती, वो काला नहीं पड़ता है। तो वो खुद जो पहली लेयर होती है वही एल्यूमिनियम का जो है प्रोटेक्शन करती है। इसीलिए एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होने के बावजूद जो है कुकिंग यूटेंसिल्स में काम आता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। ठीक है ना। सो व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन atmosphere, it make aluminum oxide layer to prevent further corrosion of the aluminum metal. So we use the aluminum metal as a cooking utensils, and aluminum metal is a good conductor of heat also। क्लियर है। इसे आप अपने इस वर्ड में लिख लेना। नेक्स्ट आता है कार्बोनेट्स
and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. तो यानी कि जब भी हमारे पास में ओर्स होते हैं जिसमें एज अ इम्प्योरिटी कार्बोनेट्स या फिर सल्फाइड्स की इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उन्हें पहले हम रिडक्शन के थ्रू जो है मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, और सीधे जो है कार्बोनेट्स और सल्फाइड का रिडक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए हम जो है पहले जो मेटल कार्बोनेट्स या मेटल सल्फाइड्स हैं उनका जो है कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू पहले उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और मेटल ऑक्साइड के बाद रिडक्शन करके जो है उससे जो है इम्प्योर मेटल गेन करते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स इम्प्योरिटीज from their ores. So first we convert carbonate or sulfides ores as a metal oxides and then reduce them to get pure impure metal। ठीक है, तो सीधे जो है नहीं निकलता है कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स जो है आसानी से जो है वहां से एक्सट्रैक्ट सीधे नहीं निकलते हैं, सीधे नहीं एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो उससे पहले हम कार्बोनेट उन्हें मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं पहले, और उसके बाद उसका रिडक्शन करके इम्प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यू मस्ट हैव सीन टर्निस्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद द लेमन और टर्माइन जूस, एक्सप्लेन व्हाई दीस सोर्स सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल। मतलब जो कॉपर के वेसल होते हैं वो जो है थोड़े से टर्माइन यानी कि उनका रंग फीका पड़ जाता है, थोड़े डल हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें जो है लेमन या टर्माइन जूस यानी कि इमली या नींबू के जूस के साथ उसे जब साफ करते हैं तो वो फिर से जो है चमकदार हो जाते हैं। इसे एक्सप्लेन करें। तो मेन चीज आती है कि कॉपर जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड इन तीनों के साथ में रिएक्शन करके जो है एक ग्रीन कलर की जो है उस पर लेयर बना देता है, और या कह सकते हैं कि उसका जो है उस पर उसके मेटल को जो है डल कर देता है। ठीक है, और वो लेयर होती है बेसिक मीडियम की। लेकिन जब टर्माइन या लेमन जूस उस पर जब रगड़ते हैं, क्योंकि ये जूस होते हैं एसिडिक मीडियम में, वो लेयर होती है बेसिक मीडियम की। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो आपको नॉर्मली पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो वो जो लेयर थी एसिडिक लेयर वो उस बेस के थ्रू जो है हट जाती है, और जिससे आपका जो है कॉपर वेसल है वो फिर से जो है क्लीन हो जाता है। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन कॉपर vessel react with atmospheric gases like O2, CO2, H2O form a greenish copper basic copper carbonate layer, basic copper carbonate, basic copper carbonate लेयर। तो पहले आप रिएक्शन करोगे कॉपर की ऑक्सीजन CO2 और वाटर के साथ में, ये सभी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, और यहाँ से बनता है आपका पहले कॉपर कार्बोनेट CuCO3 और CaOH का होल ट्वाइस। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट ग्रीनिश लेयर, and this layer have basic nature, but when lemon or turmeric juice are rubbed over the vessel which have acidic nature, react
both acids and bases and form a salt and water. So this reaction is also called neutralization reaction, and we get a clean or shiny copper vessel. ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं. उसके बाद में डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो डिफरेंशिएट करना है आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स का उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर करा रखा है मैंने, तो आप इसे अपने आप जो है घर से करें. उसके बाद नेक्स्ट आता है गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक बट स्टील इज नॉट. यानी कि रीजन दें कि कॉपर का ही वेसल जो है हॉट वाटर टैंक बनाने के काम आता है, स्टील का नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. सो to reduce the loss of heat, water tank made by copper but not by steel. तो जो गुड कंडक्टर होता है कॉपर हीट और हीट का इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है, लेकिन यहाँ हॉट वाटर टैंक है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कॉपर. ये हम कह सकते हैं कि महंगा आता है स्टील से, लेकिन हीट जो होती है जो हॉट वाटर जैसे हम गर्म कर रहे हैं उस हीट के लॉस को कम करने के लिए हॉट वाटर टैंकी जो है बनाई जाती है, वो भी कॉपर से. ठीक है ना. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था. एक 17 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 था. क्वेश्चन नंबर 15 मैंने लिखा नहीं बोर्ड पे, लंबा था, तो उसका जनरल सा समझ लीजिए कि एक जो है एक बंदा है जो कि घर घर जाके जो है ज्वेलरी गोल्ड की ज्वेलरी को जो है साफ करता है और कहता है कि आप जो हमसे गोल्ड ज्वेलरी साफ करा लीजिए. लेकिन जब वो गोल्ड ज्वेलरी साफ करके वापस लौटाता है तो उस ज्वेलरी का वेट कम हो जाता है. तो मेन चीज है कि वो कौन सा सब्सटेंस यूज करता है जिसकी वजह से ज्वेलरी जो है कम हो जाती है. तो इसका आंसर है एक्वा रीजिया. एक्वा रीजिया जो है एक मिक्सचर है दो एसिड्स का, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. समझ लीजिए एक्वा रीजिया ये आपका जो है 3:1 या 1:3 समझ लीजिए, ऐसे आप देख सकते हो. ये 1:3 है, एक तो HCl का और एक HNO3 का. सॉरी उल्टा हो गया, HNO3 और HCl. इसे हम बोलते हैं एक्वा रीजिया, जो कि दो एसिड्स का मिक्सचर होता है. एक्वा रीजिया में कोई भी मेटल डाला जाए वो उसे जो है गला देती है, उसे मेल्ट कर देती है. तो जब एक्वा रीजिया से ये जो गोल्ड की ज्वेलरी साफ की जाती है तो साफ करते समय गोल्ड थोड़ा बहुत जो उसमें मेल्ट हो जाता है एक्वा रीजिया में. अच्छा, उस एक्वा रीजिया को वो जो है फेंकते नहीं है और अपने साथ रखते हैं ताकि बाद में उसमें से गोल्ड निकाल सकें. तो ऐसे लोगों से बचें जो कि इस तरह के जो फ्रॉड करते हैं. और यही इसका आंसर है कि वो जो है उसमें एक्वा रीजिया का सॉल्यूशन उसमें जो है मिक्सअप करते हैं. ठीक है ना. तो इस तरह से आपका ये आज चैप्टर कंप्लीट होता है. तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.